लगातार साइबर अपराध को कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में आज कई लोगों को लाखों रुपए उनके सुपुर्द किया गया उनके खाते में। क्या प्रकरण रहा और क्या कुछ चौंकाने वाली बात? जनपद सोनभद्र में अलग अलग साइबर फ्रॉड के कुछ ऐसे प्रकरण सामने आए थे जिनमें लोगों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 1930 पे या साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेंट्स दर्ज कराई थी। ऐसे सभी पोर्टल्स पे जो कंप्लेंट प्राप्त होती है हमारी साइबर सेल एवं साइबर थाने द्वारा समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संबंधित एजेंसीज को वो कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड की जाती है। विगत इस माह जनवरी में लगभग 48 पीड़ितों के कुल 23,12,636 रुपए ऐसे थे जो साइबर फ्रॉड से चले गए थे, वो लोगों के खातों में वापस कराए गए हैं। समय समय पर ये अभियान हमारे यहाँ चलता रहता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए ऐसे अपराधों के प्रति। और ज़्यादातर लोग जिनके पैसे गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसके शिकार हुए हैं, बट उन्होंने क्योंकि समय रहते हुए 1930 पे कंप्लेन करी थी, जिस कारण से पुलिस को मदद मिलती है और समयबद्ध तरीके से उनके पैसे को हम फ्रीज की हुई धनराशि को उनके अकाउंट में वापस दिलवा पाते हैं। इतनी जागरूकता के बावजूद क्या चूक हो जाती है लोगों से? क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, कभी कभार कुछ फ़ोन्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसे मालवेयर या सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिस कारण लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, या कभी कभार ऐसी ऐसी फ्रॉड की कंप्लेंट्स आती हैं जिसमें लोगों को लगता है उनका कोई परिचित व्यक्ति उनसे बात कर रहा है। ऐसे सभी मामलों में जब तक लोग सावधानी नहीं बरतेंगे इस तरीके के अपराध नहीं रुक पाएंगे। इसलिए हमारा जनता से ये भी अपील है कि कृपया ऐसी कोई भी फ्रॉड या कोई भी कंप्लेन आती है उसको वेरीफाई करें, उसके बाद ही यदि कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो उसको ट्रांसफर करें। बिजली विभाग का मामला आया कि लोग बताया कि बिजली विभाग के नाम पर मांग लेते हैं, ऐसे में जनता बचे कैसे? तो बिजली विभाग से यदि कोई बिल या बिल की कॉपी आपको ऑनलाइन वो भेजते हैं और कहते हैं कि आप इसका बिल जमा करिए, नहीं तो आपको पेनल्टी या जेल हो जाएगी या मुकदमा लिखा जाएगा। ऐसे सभी प्रकरणों को आप जो आपका संबंधित बिजली घर है वहाँ से जाके एक बार ज़रूर वेरीफाई करवा लें, वहाँ संबंधित एसडीओ से बात कर लें, उसके उपरांत ही उस पेमेंट को प्रोसीड करें। जब भी आप पेमेंट किसी लिंक पे करते हैं तो ये देखिए कि वो सिक्योर्ड लिंक है कि नहीं है, HTTPS करके वो सिक्योर्ड